राम राम किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जो आज की अपनी वीडियो स्पेशल वीडियो होने वाली है और वीडियो बनाएंगे जो अपने खंडेरवाल का है मल्टी क्रॉप थ्रेशर। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। खंडेरवाल का देखो आप, बिल्कुल टॉप मॉडल है ये थ्रेशर है जो अपना। इसके बारे में चलिए ओनर से पूरी जानकारी लेते हैं, मिस्त्री जियों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। पावर ट्रैक्स लवर के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका यहां पर आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर आपका भी। तो सर सबसे पहले आपका जो नाम पता एड्रेस वो दो। मेरा नाम रामनिवास जांगड़ा है और कंपनी का नाम खंडेरवाल एग्रो इंडस्ट्री है, उचाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा में ये उचाना मंडी पड़ता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो जो सर अपना ये थ्रेशर है, ये कौन सा मॉडल है? ये थ्रेशर 13-16 मॉडल इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें टॉप मॉडल कह लो इसको। ठीक है। हाँ जी। तो सर जो अपना ये थ्रेशर है, हमें इसके बारे में जो इसकी खूबी है औरों से अलग है, वो सारी बातें बताएं। ठीक है। हम अपने दर्शकों को मशीन के बारे में पूरी जानकारी देंगे और धीरे धीरे इसको देखते हैं। यहीं से आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। जो थ्रेशर है ये 13-16 में टॉप मॉडल है, जो 2023 में ही हमने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं धीरे धीरे सारा। इसके अंदर आगे से ही देखते हैं। इसमें जो पीटीओ है, पुली है, वो 4 बेल्ट की इसके अंदर पुली लगाई गई है। तो इसका 4 बेल्ट होने से बेल्टों की स्लिपेज है जो वो कम हो जाती है और बेल्ट स्लिप नहीं करते। मैक्सिमम लोड जो भी उठाना है मशीन ने वो इसमें चल जाता है। ठीक है जी। ठीक है, इधर आएंगे। एलिवेटर है ये जो अपना अनाज किसान डायरेक्ट मशीन के साथ निकालने के बाद ट्रॉली में डायरेक्ट डाल सकते हैं इसको। ठीक है जी। इसको लगाना और उतारना इसको आसान है। अच्छा, अपने आप ये जहाँ पे भी आप इसको रोकना चाहो वहाँ पे ये रुक जाता है। ऑटोमेटिक लॉक दिया इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर ऑटोमेटिक ये दे दिया सिस्टम। ठीक है जी। और एक इसमें दूसरी मशीनों से है ना, इसकी एलिवेटर की हाइट भी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है। अच्छा, इसका क्या कारण है? काफ़ी फार्मर्स जो है ना, उनकी शिकायत थी कि ये जो है ना छोटे रह जाते हैं, ट्रॉली के अंदर लगते नहीं। अच्छा, तो किसान की अगर ऊंची ट्रॉली भी है, ऊंचे बिड की ट्रॉली भी है, तो उसके अंदर ही आसानी से फिट हो जाता है। ठीक है जी। आओ आगे आते हैं। तो चलिए किसान भाई अब आगे बढ़ते हैं। आप ये देखो जो इनके थ्रेशर है, इनके अंदर टायर भी बिल्कुल अलग तरीके से दिए, अलग साइज के हैं। चलिए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं, इनका क्या कारण है? ये इनका पर्पज़ था, जैसे कुछ जो राजस्थान साइड के एरिया में जो मशीनें जाती हैं जी। वहाँ पे रेतली ज़मीन होती है। हाँ जी। और रेतली ज़मीन हो चाहे गिल्ली ज़मीन हो, एक तो ये टायर है, इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है औरों से, तो ये उसके अंदर ज़मीन के अंदर धंसता नहीं। ठीक है। दूसरा इसमें है ना, इसके अंदर ये देखो गुड्डियाँ इसकी मोटी मोटी गुड्डी हैं, काफ़ी हाइट हो जाती है। तो इसमें जो अपना कील वगैरह लगने से या इसमें पंचर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा जी। और टायर भी हमने इसमें मतलब लोकल नहीं है, जो अच्छे ब्रांड हैं MRF का टायर इसके अंदर डाला गया है। हाँ जी। आप दिखा सकते हैं। तो देखो दर्शक साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। इसके अंदर जो टूल है वो हमने औरों से काफ़ी बड़ा लगाया है और इसके अंदर 2 पोर्शन कर दिए हैं। अच्छा जी। ताकि एक छोटे पोर्शन में वो अपने छोटी चीज़ें जो है ना, नट बोल्ट वगैरह, वो इधर उधर बिखरे ना उसके। ठीक है। ठीक है। तो सर थोड़ा झाड़ने के बारे में और बताएं। मशीन में 3 झाड़ने दिए गए हैं सफाई के लिए। बेहतर से बेहतर सफाई ये मशीन कर सकती है। अच्छा जी। इससे जो अनाज के अंदर है ना, वो बुरली वगैरह आने के चांस बहुत ही कम है। और साइड में पंखा भी दिया गया है सफाई के लिए। अच्छा जी। जी। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मशीन में जो इसका फीडिंग जो हेड है उसकी जो साइज़ दिया गया हमने इसमें 13-16 का। 13 इंच इसके अंदर देड़ लग जाती है और पीछे से इसका साइज़ चौड़ा 16 इंच हो जाता है, ताकि बड़े से बड़ा गहरा भी आसानी से मशीन ले सके। अच्छा। हेड के अंदर हमने इसमें अच्छे से अच्छी कंपनी की चैन यूज़ की है। ठीक है जी। और नीचे जो है वो 16 इंच इसके अंदर कन्वेयर जो बेल्ट है, पटा है, वो लगाया गया है। ठीक है। तो सर जो इसकी काम करने की कैपेसिटी है वो क्या कुछ और मशीनों से कुछ ज़्यादा लोड फ्री, लोड लाट का क्या चक्कर है?
मतलब ये तो ऐसा है, इसमें ट्रैक्टर के ऊपर मशीन कम लोड लेके चलती है, उसमें ट्रैक्टर की जो डीजल की कंजप्शन है वो भी कम हो जाती है हाँ जी। और ट्रैक्टर आसानी से मतलब अच्छा काम कर लेता है। ठीक है। अगर अगर ट्रैक्टर पे भी अगर कोई किसान का ट्रैक्टर कोई छोटा है, 45 एचपी का है, 42 एचपी का है, तो उसके ऊपर भी मशीन आसानी से चल जाती है। ठीक है, तो सर जैसे कई बार गीला लांगा आ जाता है, उसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी मशीन में? नहीं, गीला लांगा में मोस्टली क्या होता है कि कुछ जो ब्रांड हैं मशीनें, उनकी मशीनें जो है ना वो कंपाने लग जाती हैं गिल्ला माल आने से। अच्छा जी। एक तो मशीन के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल मशीन जम के चलेगी, उसके अंदर कोई मतलब उसमें दूजन का काम नहीं, कोई कंपकपाहट नहीं मशीन के अंदर, ठीक किसी प्रकार की कोई कंपन नहीं होगी, मशीन जम के चलती है। ठीक है। गिल्ला माल निकालने के लिए हमने मशीन के अंदर एक और फैसिलिटी भी इसके अंदर ऐड की हुई है, अच्छा। वो भी एक यूनिक है। कोई कुछ काफ़ी कम मैन्युफैक्चरर हैं जो उसको यूज़ करते हैं, अच्छा जी। वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है सर, चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी आगे और जानकारी लेते हैं। इसके गियर बॉक्स के बारे में बताओ हमें। आओ आ जाओ। ये जो मशीन का गेयर है, ये हमने एक अच्छे स्टील की जो गिरारी हैं उनका इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, उनको यूज़ करते हैं। 4 जॉइंट का 2 स्पीड में गेयर है ये, लो हाई में। ठीक है जी। कई बार ज़्यादा गिल्ला माल आ जाता है या ट्रैक्टर छोटा पड़ता है तो फार्मर उसमें है ना लो स्पीड में डाल के इसको आसानी से उसका ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता और वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे देता है। ठीक है। तो सर जैसे कि हमने कई मशीनें देखी हैं, हाँ जी। आपने उनसे सबसे अलग काम किया ये लगाकर जो अपना बूम बोलते हैं, इसको सूंड है। बोलते हैं, हाँ इसका जी, क्या हाँ कारण रहा? ये हमने है ना काफ़ी जो ज़मींदारों की फार्मर्स की शिकायत थी भाई, जो जो तूड़ा वगैरह है ना, भूसा वगैरह है, उसको बाद में उठाने का उसके ऊपर लेबर का एक अलग से एक्सपेंस जो खर्चा उसको वो वहन करना पड़ता है और उसको टाइम भी लगता है उसके अंदर। तो हमने उसको उसके खर्चे को बचाने के लिए और फार्मर्स की भारी डिमांड के ऊपर हमने इसके अंदर ये फीचर ऐड किया है। ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग है और इसका आपको दिखाते हैं। इसको फार्मर्स बड़ी आसानी से मतलब लगा सकता है ट्रॉली के अंदर और इसको वापस जो मशीन के ऊपर माउंट कर सकता है। ठीक है। तो देखो किसान भाइयों, कितने आसानी से डिसाइड कर दिया जो अपना बूम है, सूंड है जो। तो अब ये मशीन जैसे इसके अंदर पीछे ट्रॉली लगा के इसका जो फसल का जो तूड़ा है, भूसा है, उसको फार्मर डायरेक्ट अपनी ट्रॉली के अंदर स्टोर कर सकता है। उसको उसके लिए अलग से ना उसको टाइम लगाना पड़ता ना, और उसको उसके पैसे की भी बचत होती है। ठीक है। और इसको लगाना और उतारना इसको बिल्कुल आसान है। ये बहुत जल्दी मतलब इसको माउंट कर सकते हैं। ये इसका माउंट करने के लिए हमने यहाँ पे स्टैंड दिया है, तो इसके ऊपर ये आसानी से फिट हो जाता है। इसके अंदर आपको दिखाते हैं, मशीन के अंदर कुछ और फीचर भी हमने ऐड किए हुए हैं इस बार। एक ये है, ये भी एक अलग फीचर है। इसके अंदर जमींदार जो है अपना कुछ जो फसल है, जो उसके दाने वगैरह नीचे जो रह गए बिखरे पड़े हैं, उनको सफाई करने के लिए उसको इसके डायरेक्ट इसके अंदर डाल के वो इसकी सफाई कर सकता है अनाज की। ठीक है, यानी इससे किसान के समय की बचत होगी। ये समय की बचत होगी किसान की, और ये एक बिल्कुल अलग फीचर है। एक स्पेशल फीचर हमने इसके अंदर एक और ऐड किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो है ये जो झारने के अंदर जो है ना, ये एक अलग से हमने इसके अंदर रूटर लगाया है, फिरकी लगाई है। अच्छा जी। हाँ, और ये काम करती है, कैसे काम करती है, ये अपना जब कोई ज़्यादा ही गिल्ली फसल निकालते हैं, हाँ जी। तो फसल झारने के ऊपर गिरते ही वो जमनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी। तो अब ये फिरकी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, ये लगा दिया है। वो गिल्ले माल को झारने के ऊपर जमने नहीं देगा, वो उसको आगे चलाता रहेगा। हाँ जी। तो इसका- सबसे एडवांस फीचर लगाया आपने। हाँ, इसके अंदर है ना 2-3 तरह के अलग अलग जो एडवांस फीचर हैं, जो काफ़ी दूसरे मैन्युफैक्चरर वो नहीं देते। हाँ जी। इनका किसानों के लिए फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। एक्स्ट्रा और फसल की अच्छी बेहतर सफाई के लिए हमने इसके अंदर एक यहाँ पे भी ब्लोवर लगाया है। अच्छा जी। ये ब्लोवर भी फसल की बहुत अच्छे से मतलब सफाई कर देता है। जो बुरड़ी वगैरह अनाज में आती है ना, वो इसके अंदर ब्लोवर के अंदर आके वो वापस फिर झाड़ने के अंदर चली जाती हैं। ठीक है जी। तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे नीचे जो है वो नहीं बिखरता अनाज, बुरड़ी वगैरह। दोबारा रीप्रोसेस करने के लिए उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है।
ये ऑटोमेटिक साथ के साथ उसको प्रोसेस रिसाइकिल करती रहती है। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। किसान भाई ये जो अपनी मशीन का ड्रम आ गया, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या कुछ खंडेरवाल के जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है इसमें नया दिया है? इस मशीन के थ्रेशर का जो साइज़ है, ड्रम का साइज़ है, वो अपना 30 इंच और 32 इंच दोनों वेरिएंट में बनता है। थ्रेशर है इसका, मशीन का थ्रेशर वो काफ़ी हैवी दिया गया है। इसके अंदर जैसे 6 लाइन के अंदर पत्तियां लगाई गई हैं और 1 लाइन छोड़ के पत्तियों में ये हमने इसके अंदर ब्लेड लगाए हैं, ताकि मशीन गिल्ले माल में भी आसानी से काम कर सके। तो किसान भाइयों जो अपना खंडेरवाल का थ्रेशर है इसके अंदर ये देखो एक और नया फीचर दिया है, जो ये अपना लीवर दिया है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, चलिए अब सर से। हमने इस मशीन के अंदर एक ये और ऐड किया है, ये अपना जो थ्रेशर के अंदर ड्रम के अंदर है ना, एक ये ताकी लगा दी। इसमें कई बार जो मूंग वगैरह निकालते हैं, ग्वार वगैरह निकालते हैं, तो अंदर रूटर के अंदर कुछ जमा हो जाता है, कुछ गुना वगैरह जमा हो जाता है जो बाहर नहीं निकलता जाली के थ्रू। तो फार्मर्स इसको चलती मशीन में भी ज़मींदार इसको अपना खोल सकता है और वो अपना जो भी इसके अंदर फालतू जो चीज़ें हैं ना वो बाहर निकल जाती हैं और दोबारा से इसको ऐसे बंद कर देता है। इसका हमने ये उठाने के लिए बिल्कुल नीचे से ही बड़ी आसानी से एक हैंडल लगा दिया, जिसके द्वारा इसको खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है। तो सर अगर कोई किसान भाई आपसे जो थ्रेशर है वो ख़रीदना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9416664850 94 166 64 850 और एक दूसरा नंबर भी है, वो भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, 94 662 52 005। ये दोनों नंबर हैं। कोई भी फार्मर, कोई भी किसान अगर मशीन लेना चाहता है, वो कहीं से भी हो, तो वो कॉल कर सकता है डायरेक्ट। वो हमारे जो यूट्यूब पे पेज है खंडेरवाल उचाना, खंडेरवाल एग्रो इंडस्ट्री उचाना मंडी, फेसबुक पे पेज है खंडेरवाल उचाना के नाम से, आप कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आगे भी हम किसान भाइयों के लिए अलग अलग वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद सभी का, सभी दर्शकों का मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर आपका भी थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू। ठीक है। तो किसान भाई आपको जैसी वीडियो लगे अपने थ्रेशर की, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो इस थ्रेशर में आपने नए नए फीचर देखे उनके बारे में हमें कमेंट करके बताना आपको कैसे फीचर लगे, और अपने चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।